तो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल, उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और इस टॉपिक में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट को फेस करना पड़ती हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो होगी जो कि टोटली कॉन्सेप्चुअल होगी, तो कॉपी और पेन ले लेना है। टॉपिक है हमारा आज ये एक्सॉटिव सेट। हमने बात करनी है बच्चों एक्सॉटिव सेट्स के ऊपर कि व्हाट आर बेसिकली एक्सॉटिव सेट्स। ऑन द अदर हैंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल्सो द टॉपिक सेल्स। हाँ जी, तो ये सेल जो है ये बायो वाला सेल नहीं है, ये सेट वाला सेल है। तो इसको आज हम देखेंगे कि ये सेल क्या होता है, ये हमारे पास जो एक्सॉटिव सेट होते हैं ये क्या होते हैं। चलो शुरू करें, तैयार है तमाम बच्चे? चलो शुरू करते हैं। देखो इनको सीखने से पहले दो छोटी छोटी सी चीज़ें सीख लेते हैं, फिर ये चीज़ तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। क्या है जी वो? तो सबसे पहली जो चीज़ है बच्चों वो हमें पता होना चाहिए, नंबर 1 इज ओवरलैपिंग सेट। सब बच्चे ये ओवरलैपिंग सेट समझते हैं? नहीं भी समझते तो चलो अभी समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मेरे पास है सेट ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 8। ठीक है, मेरे पास सेट बी है 0 2 4 6 8 and 10। नाउ वी हैव टू सेट्स स्टूडेंट्स, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग। देखो ओवरलैप का मतलब क्या होता है भाई, ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर दूसरा हाथ अगर आधा आ जाए तो हम ये कहेंगे कि दीज आर द ओवरलैपिंग हैंड्स। ये ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कवर हो रहे हैं। ओवरलैप का मतलब ही यही होता है कि एक चीज है उसके ऊपर किसी दूसरी चीज का हाफ आ जाना, ये ओवरलैप कहलाता है। ये चीज ध्यान में रखनी, कंप्लीटली नहीं होना चाहिए। कुछ चीज जो है वो दूसरे को अगर कवर कर दे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दैट मार्कर, अगर ये मार्कर दूसरा मार्कर इसको हाफ यहां तक कवर कर दे तो हम कहेंगे कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इतना हिस्सा दोनों का मैच कर रहा है, बाकी हिस्सा डिफरेंट है। ठीक है, यही चीज बच्चों यहां पर है कि अगर हम देखते हैं कि दोनों में 2 एलिमेंट जो है, एलिमेंट 2 ये कॉमन है और एलिमेंट 8 and 8 ये कॉमन है, तो कोई भी दो सेट्स के दरमियान में कुछ एलिमेंट्स का कॉमन होना बच्चों ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। बात समझ में आई? देखो बहुत आसान सी बात है, टोटल कॉन्सेप्चुअल बात है, कोई कहानी नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात मैंने बताई। दो सेट्स के दरमियान कुछ एलिमेंट्स का एक जैसा होना ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अगर सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाए तो क्या वो ओवरलैपिंग होगा? नहीं, फिर वो ओवरलैपिंग नहीं होगा, उसको बेसिकली हम कह देते हैं इक्वल सेट। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है कि दो सेट के दरमियान कुछ एलिमेंट्स का एक जैसा होना ओवरलैप कहलाता है। तो हम कहेंगे कि सेट ए और बी जो है वो क्या है बच्चों? ओवरलैपिंग सेट है। बोलो मेरे साथ, ए और बी क्या है? ओवरलैपिंग सेट। क्या है? ओवरलैपिंग सेट। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, हाँ तो बच्चों ओवरलैपिंग सेट समझ में आ गया। देखो ओवरलैपिंग सेट बहुत आसान सी बात हमने डिस्कस की, किसी भी दो सेट्स के दरमियान में कुछ एलिमेंट्स का कॉमन होना ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। ठीक है, अब आओ आप समझते हैं हम एक्सॉटिव सेट के बारे में। व्हाट इज एक्सॉटिव सेट? बेसिकली देखो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, मेरे पास बच्चों सेट ए है 1 3 4 5 7 9 10। ठीक है, मेरे पास सेट बी है बच्चों 2 4 6 8 और 10। चलो पहले तो ये बताओ बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट? क्या बात मैंने सही कही? बिल्कुल सही कही भाई। व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट क्या होता है बच्चों? ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इस सेट से मैंने कुछ एलिमेंट्स लेकर एक नया सेट बना दिया, ये तमाम एलिमेंट्स यहां पर मौजूद हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सेट ए जो है वो सबसेट है बच्चों किसका? यूनिवर्सल सेट का। ये चीज तो हमने पढ़ी, एक सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट्स लो और नया सेट बना दो, हम कहेंगे वो सबसेट हो गया। इसी तरीके से सेट बी को देखो, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 सारे यहीं पर हैं, यहीं से एक एक की कॉपी ले ली और एक नया सेट बना दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेट बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट।
ये बात क्लियर हुई। अब आओ एक्सॉटिव सेट की तरफ। अरे सर कब से एक्सॉटिव चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अभी आएगा समझ। देखो मैं अगर बच्चों आपसे कहूँ जस्ट फाइंड ए यूनियन बी निकाल लेंगे। अब ये तो आना चाहिए 1 3 4 5 7 9 10 यूनियन, ठीक है। सेट बी क्या है 2 4 6 8 10। हाँ भाई, यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस से लिख देते हैं विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या बच्चों ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल आ गया। बात क्या समझ में आई? देखो गौर से सुनना है। मैंने ओवरलैपिंग क्यों पढ़ाया आपको? देखो ए और बी क्या ओवरलैपिंग है? बिल्कुल ओवरलैपिंग है। 4 और 4 ओवरलैप कर रहा है, 10 और 10 ओवरलैप कर रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनना, कॉन्सेप्चुअल बात है। दो ओवरलैपिंग सेट मिलकर अगर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो ऐसे सेट को हम कहते हैं एक्सॉटिव सेट। क्या कहते हैं बोलो? बहुत मजे की बात की मैंने बच्चों, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात की, समझ में आया? अभी मैंने कहा कि कोई भी दो सबसेट ले लो, उनको मिलाओ। मिलाने का मतलब क्या होता है? यूनियन लो। कोई भी दो सेट लो, उनका यूनियन लो। अगर उनका यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, हमारे पास एक्सॉटिव सेट्स हैं। ये दोनों हमारे पास एक्सॉटिव सेट है। लेकिन छोटी सी शर्त है बच्चों, ये याद रखना कि ये दोनों सेट क्या होने चाहिए? ओवरलैपिंग होने चाहिए, डिसजॉइंट ना हो। अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगला टॉपिक है सेल, ठीक है। आओ देखो यहां तक मजा आया, समझ में आई बात? समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जरा एक और टॉपिक देखते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नाम से ही पहचान लेते हैं। डिसजॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है जोड़ देना, मिला देना। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि तोड़ देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। यानी कि बच्चों अगर हम सेट की जबान में बात करते हैं, मेरे पास अगर सेट ए है 1 3 5 7 9, मेरे पास सेट बी है 2 4 6 8 10। क्या बच्चों इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है? क्या दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। तो हम कहेंगे कि सेट ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं। क्या है बच्चों बोलो? डिसजॉइंट सेट। क्या अगर कोई भी दो सेट्स का कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो तो हम ऐसे सेट्स को कहते हैं ये दोनों आपस में क्या है? डिसजॉइंट। ऑन द अदर हैंड अगर दो सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो हमने उनको क्या नाम दिया था? ओवरलैपिंग। आओ वापस आओ। अब इसका ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी बराबर है 1 3 5 7 9, यूनियन लगाया 2 4 6 8 10, यूनियन निकाला। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आंसर। देखो जरा गौर करो, क्या ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। ये भी यूनिवर्सल के बराबर है, ये भी यूनिवर्सल के बराबर है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि ये जो हमारे पास आंसर आया था ये दो ओवरलैपिंग सेट की वजह से आया। तो हमने इन दोनों को कहा कि ये दोनों एक्सॉटिव सेट हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, गौर से सुनना है। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। दो ओवरलैपिंग सेट अगर आपस में मिलते हैं और यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, दो ओवरलैपिंग सेट अगर आपस में मिलते हैं यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, तो हम ऐसे दो सेट्स को कहेंगे दीज आर द एक्सॉटिव सेट। क्लियर हुई बात? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आओ। दो अगर डिसजॉइंट सेट आपस में मिलते हैं और यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो बच्चों इसको हम कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स। यानी कि सेट ए एंड बी आर सेल्स। बोलो भाई, मजा आया?
समझ में आया टॉपिक? देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ बच्चों, लेकिन आपको समझाने के लिए, तो उम्मीद है ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।